जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई बिलीव आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। हमेशा की तरह एक ही बात कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त कोई भी परेशानी है तो मज़ीद परेशान नहीं होना है। हमारी लाइफ में पहले भी परेशानियां आई थी, तमाम की तमाम इस वक्त जा चुकी हैं और ये वाली परेशानी भी चली जाएगी और हमें एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ, एक अच्छी खुशी की तरफ ज़रूर लेकर आएगी। और जो ये आज की वीडियो है ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं आप लोगों के साथ में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये एक डेफी टोकन है, एक डेफी प्रोजेक्ट है, आओ इसमें पैसा डालो, कमाओ, ऐश करो। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भाई ये डेफी होता क्या है, इसका कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, डेफी टोकन क्या होता है, डेफी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, हमें यहाँ पे पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आप लोग सिर्फ हम यूट्यूबर्स के ऊपर डिपेंड ना करें। मैं आप कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस हद तक एजुकेट कर सकूं कि आप लोग खुद इन चीज़ों को जान लो कि एक प्रोजेक्ट को वेरीफाई करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो उसका आगाज़ मैंने आज की इस वीडियो से किया है और इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ कर चुके हैं, जिसकी ये 2 वीडियोस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वो तमाम लोग जो कि ट्रेडिंग को ज़ीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं। मैं ये चीज़ आप लोगों को बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी ये वीडियोस आप लोगों को किसी न किसी हद तक एक बड़ा फ़ायदा दे सकती हैं। आप ये वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को मेरी बात का आइडिया हो जाएगा और इसका जो तीसरा वीडियो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम लेकर आने वाले हैं। और आज की जो ये वीडियो है ये डेफी प्रोजेक्ट्स के हवाले से है, एक एजुकेशनल वीडियो है। डेफी या डीफाई क्या होता है? बुनियादी तौर पर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के नेम से जाना जाता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम सेंट्रलाइज फाइनेंस को समझें। हमारा जितना भी ये बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे मैं जाकर पैसे जमा करवाता हूँ, पैसे निकलवाता हूँ, जहाँ से मैं लोन लेता हूँ, अपनी डिपॉजिटिंग अमाउंट पे मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, जहाँ से मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ, ये तमाम तरीक़ाकार ट्रेडिशनल फाइनेंस है जिसे आप सेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं। जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है कि जहाँ पे हम अपने पैसे को जमा करवाते हैं, वो हमारे लिए एक ज़मानत का काम देता है। आसान तरीन अल्फाज में हमारा जो सिंपल बैंकिंग सिस्टम है ये एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है जो कि एक बैंक की सूरत में काम करता है और फिर इन तमाम बैंक्स को उस कंट्री का एक स्टेट बैंक कंट्रोल करता है। इसी तरीक़ेकार से एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम होता है जो कि किसी बैंक पे नहीं बनता है बल्कि एक ब्लॉकचेन पे तश्कील दिया जाता है, जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं और इस ब्लॉकचेन में ही वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए उन तमाम चीज़ों का मतलब कि सर्विसेज हमें देती हैं कि जो कि हमारे लिए कोई एक बैंक देता है। मगर सेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जो बुनियादी फ़र्क है कि यहाँ पे जो कंट्रोल है वो किसी का भी नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब ही ये है कि जहाँ पे किसी का कोई भी कंट्रोल ना हो, क्योंकि ये सिस्टम एक ब्लॉकचेन पे बनाया गया है जिसे बनाने वाला खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो कि एक ब्लॉकचेन पे तश्कील दिया जाता है। और सेंट्रलाइज फाइनेंस वो जहाँ पे एक सेंट्रल बॉडी होती है जो किसी ना किसी के कंट्रोल में होती है, उसे हम सेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं। अब हमें समझना ये है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, डेफी टोकन्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियोस बनाते हुए बोलता हूं कि भाई ये एक विवा क्लासिक प्रोजेक्ट है, ये एक डेफी टोकन है। तो यहाँ पे जो मैंने डेफी का वर्ड यूज़ किया है, तो क्या ये वर्ड जो मैंने यहाँ पे बोला है ये मैंने ठीक बोला है या गलत बोला है? अब डेफी प्रोजेक्ट्स क्या हैं, डेफी सिस्टम क्या है, हम इस पे बात करते हैं। मेरे पास में ये एक वेबसाइट ओपन है डेफी पल्स के नेम से। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपको मल्टीपल यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। आप लोगों ने फ़िलहाल के लिए अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल देना है कि आवे तो एक टोकन है, यूनिस्वैप भी एक टोकन है, मेकर भी एक टोकन है। फ़िलहाल इन चीज़ों को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए ताकि मैं अपनी बात को आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। अब ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है जहाँ पे ये कुछ मल्टीपल बैंक्स हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बैंक्स हैं जो कि उन लोगों की मदद करने वाले हैं, उन लोगों को फ़ायदा देने वाले हैं जो कि ये चीज़ सोचती हैं कि यार मैं बैंक में तो अपने पैसे जाकर जमा करवाया करता था, मैं वहाँ से जाकर लोन भी ले लेता था, अपने पैसे को वहाँ पे जाकर मैं जमा भी करवा देता तो उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलता था। वो लोग क्रिप्टो करेंसी में आए, फिर उन्होंने सोचा कि यार क्रिप्टो करेंसी पे भी काश कोई एक ऐसा सिस्टम होता ना
कि मैं जहाँ पे जाता अपनी क्रिप्टो करेंसी को भी एक बैंक में जमा करवाता, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता, मैं वहाँ पे जाता, मुझे वहाँ से लोन मिलता, मुझे वहाँ से इंश्योरेंस मिलती। तो मेरे भाइयों, ये तमाम तरीक़ाकार यहाँ पे होता है। अब डेफी पल्स एक वेबसाइट है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब कि डेफी प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो आप लोगों को ये सहूलत देते हैं कि भाई आप आओ, आकर यहाँ पे अपने क्रिप्टो को जमा करवाओ, उस क्रिप्टो के ऊपर आप यहाँ से मंथली, ईयरली और डेली बेस पर एक इंटरेस्ट हासिल करते रहो। ये आप लोगों को ये सहूलत देते हैं कि भाई आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आकर कुछ सिक्योरिटी जमा करवाओ और आप लोग यहाँ से लोन लेते रहो। ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों को ये सहूलत देती हैं कि आप यहाँ पे आएँ और आकर अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करवा लें। तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मगर आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि यार तफसीर तो बड़ी आज हमारे साथ में खुश किस्म की डिस्कशन कर रहा है। मुझे इस हालत में रहते हुए कबूल कर लीजिए। एक और चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि मेरा जो बोलने का तरीका है वो कुछ ज़्यादा ही खुश्क है, लोगों को बोर कर देता है, मगर यार मैंने बहुत कोशिश की, नहीं तब्दील कर पाया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे इसी हालत में कबूल कर लें, सो दैट आप लोगों का और जो मेरा रिलेशन है वो ऐसे ही बना रहे। अब यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले देखनी है कि इस प्लेटफॉर्म पे 73.7 बिलियन यूएसडी में टोटल वैल्यू लॉक हो चुकी है। मार्केट डोमिनेंस बताई गई है और इसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे शेयर किया गया है। मैं यहाँ से कुछ डाउन में आता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये तमाम के तमाम यहाँ पे क्रिप्टो बैंक्स के तौर पे काम कर रहे हैं। हम इनमें से कोई भी एक बैंक, क्रिप्टो बैंक, जैसे कि आप अपने कंट्री में हो वहाँ पे सैकड़ों बैंक्स हैं, आप किसी भी एक बैंक का इंतखाब करते हैं जो कि आप लोगों को मल्टीपल पैकेजेस की ऑफ़र देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास में ये मल्टीपल बैंक्स हैं। अब मैं यहाँ पे मेकर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, कर्व फाइनेंस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, आवे पे भी कर सकता हूँ, यूनिस्वैप पे भी कर सकता हूँ। मेकर के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे लिस्ट हुआ था। आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है। 24 घंटे में यहाँ पे 14.75 बिलियन यूएसडी में वैल्यू लॉक हुई है। इथेरियम में 4.9 मिलियन और बीटीसी में 342,000 बीटीसी में यहाँ पे वैल्यू जो है लॉक की गई है। अब यहाँ से कुछ डाउन में आते हैं। इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आवे पसंद आया है, मतलब कि मैं आवे के जितने भी फीचर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं आवे पे क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ पे बताता है कि 24 आवर्स का जितना भी इनका डाटा है, जितने भी इनके स्टैटिस्टिक्स हैं, यहाँ पे शो किए गए हैं। अब वेबसाइट की डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इनका वेबसाइट मेंशन है। आप इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ से एंटर ऐप पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को गौर से समझना है, आवे प्लेटफॉर्म मतलब कि आवे क्रिप्टो बैंक जो है आप लोगों को क्या क्या फीचर्स दे रहा है कि अगर आप लोगों के पास में BUSD अवेलेबल हैं तो कहता है कि उसे आप हमारे पास में अगर डिपॉजिट करते हो तो हम आप लोगों को 1.92% APY देंगे, और अगर आप लोग हमसे बारो करते हो तो उसका यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ये होगा। फिर इनके पास में डाई का भी है कि अगर आप लोगों के पास में डाई टोकन्स अवेलेबल हैं तो अगर आप लोग यहाँ पे आकर डिपॉजिट करते हो तो उसका APY ये होगा, और अगर आप इनसे ये वाले टोकन्स को बारो करते हैं तो उसका जो परसेंटेज है वो ये होगा। इसी तरीकेकार से यहाँ पे मल्टीपल टोकन्स दिए गए हैं, मल्टीपल क्रिप्टो एसेट्स दिए गए हैं। और अगर मैं इनकी वेबसाइट पे रहते हुए बात करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे इसका एक मुकम्मल तरीकाकार दिया गया है कि अगर आप लोग डिपॉजिट यहाँ पे करना चाहते हैं BUSD, सिंपल आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने BUSD को डिपॉजिट कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है, आपने इस वीडियो को पीछे करना है, देखना है, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारे माइंड में एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ बोरो करता हूँ, यहाँ से लोन लेता हूँ, तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि आप कहते हो कि यार मेरे पास में 500 BNB पड़े हैं जिन्हें मैं एक अच्छी प्राइस पे जाकर सेल करना चाहता हूँ, मगर अभी मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, मैं क्या करूँ, मैं अपने BNB को सेल भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पैसा भी चाहिए। अगर मैंने BNB को सेल कर दिया, प्राइस ऊपर चलेगी, मैं नुकसान में आ जाऊँगा, एक अजीब सी कश्मकश बन जाती है। उसका सोल्यूशन ये लोग देते हैं, ये कहते हैं कि आप अपने BNB को हमारे पास में आकर डिपॉजिट कीजिए, आप अपने BNB को हमारे पास में आकर एज अ कोलेट्रल के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट कीजिए और हम आप लोगों को उसके अगेंस्ट लोन दे देंगे।
अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस वक्त बीएनबी का अगर प्राइस $400 है, मैं यहाँ पे 500 बीएनबी जमा करवाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे किस परसेंटेज के हिसाब से, मतलब कि मुझे यहाँ पे पर बीएनबी कितना लोन मिल सकता है। अगर बीएनबी का प्राइस है $400, तो ये आप लोगों को $400 ही लोन में नहीं देंगे, ये उससे कुछ कम प्राइस पे रखकर आप लोगों को लोन देंगे और आप लोगों के साथ में एक टाइम सेट कर लेंगे कि आप लोगों ने इतने दिनों में हमें डॉलर्स जो हैं वापस करने हैं और हम आप लोगों के बीएनबी को यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। अब होता क्या है कि अगर तो आप लोगों के बीएनबी का प्राइस बढ़ जाता है तो ये आप लोगों को वैसे ही आप लोगों का बीएनबी दे देंगे और जो आप लोगों ने इनसे लोन लिया था उसके ऊपर जो परसेंटेज सेट हुई थी आप इन्हें वो पे करेंगे। दूसरी सूरत हाल में अगर आप लोग इनसे लोन लेते हो, $400 का एक बीएनबी था, उसका प्राइस गिरकर चला जाता है $360 पे और इन्होंने जो आपको लोन दिया था वो भी $360 के हिसाब से दिया था कि अगर बीएनबी का प्राइस नीचे आ जाता है तो यहाँ पे ये अपना हिसाब जो है पूरा कर सकें। अब अगर बीएनबी का प्राइस $360 से भी नीचे आने लगता है तो अब यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी कि या तो आप लोग अपना अमाउंट यहाँ पे पे करके, मतलब कि जो आपने लोन लिया है आप वो यहाँ पे पे करेंगे और अपने बीएनबी को यहाँ से आप वापस छुड़वा लेंगे, वरना दूसरी सूरत हाल में क्या होगा कि ये खुद से ही आपके बीएनबी को बेच देंगे और ख़ुद में नुकसान आने से पहले अपना अमाउंट वहाँ से निकलवा लेंगे। आई बिलीव जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश की है आप लोग इसे समझ पाए होंगे। वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और फिर से देखें, समझ आ जाएगी। और मैं अगेन बता भी देता हूँ, मैंने इनसे एक बीएनबी के अगेंस्ट लोन लिया, एक बीएनबी का प्राइस $400 था, मगर ये मुझे $400 पे लोन नहीं देंगे, ये मुझे देंगे 360 370 के हिसाब से डॉलर्स दे देंगे, बीएनबी अपने पास में रख लेंगे। कल को अगर बीएनबी का जो प्राइस है आ जाता है $370 के करीब करीब, तो ये उससे पहले ही हमारे बीएनबी को सेल करेंगे और अपना अमाउंट वहाँ पे पूरा कर लेंगे। मगर उससे पहले आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग भी मार्केट पे नज़र रखें और वो प्राइस नीचे आने से पहले आप अपना यहाँ पे लोन क्लियर करें और अपनी सिक्योरिटी को, अपने बीएनबीज को, आपका इथेरियम जो कुछ भी यहाँ पे है आप लोग उसे छुड़वा लें। तो ये इस गुफ्तगू का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जितना भी सिस्टम है ये ज़्यादातर इथेरियम ब्लॉकचेन पे तैयार किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर इथेरियम के ही प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे रजिस्टर्ड हुए हुए हैं। और इथेरियम ब्लॉकचेन मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त की एक मजबूत तरीन, एक अच्छी ब्लॉकचेन है कि जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स में ये भी बोलते हैं कि ये एक डेफी टोकन है, ये एक डेफी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों को चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो मुमकिन तौर पर इसका ये मतलब है कि ये अभी डेफी प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेफी प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं बना है, मगर ये डेफी सिस्टम का एक हल्का सा जूस इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि जो फीचर उनमें है ये वो वाली सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे कि जिन प्रोजेक्ट्स में हमें स्टेकिंग का फैसिलिटी मिलता है उन प्रोजेक्ट्स को भी डेफी टोकन बोल दिया जाता है कि यहाँ पे आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट पे आप लोगों को कुछ ना कुछ एक परसेंटेज मिल सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम इस पे भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट जो है उनका क्रिप्टो टोकन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, मगर आप ये कहें कि क्या उनका क्रिप्टो टोकन होना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। मगर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका क्रिप्टो टोकन हो सकता है। जैसे कि मेकर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट है मगर इनका क्रिप्टो टोकन भी है। ऐसे ही आवे खुद की ब्लॉकचेन भी है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट भी है और इनका टोकन भी है। यूनिस्वैप का भी इसी तरीकेकार से है, कंपाउंड का भी इसी तरीकेकार से है। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से बेहतरीन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके हम टोकन्स को भी बाय करें और फिर उनके ऐसे ही बैंक पे आकर, क्रिप्टो बैंक जो हैं, हम वहाँ पे आकर लोन भी ले सकें, अपने क्रिप्टो को यहाँ पे डिपॉजिट करके उसके ऊपर एक सर्टन परसेंटेज भी हासिल करते रहें। तो मैं आप लोगों के लिए कॉइन गीको पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आकर हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे क्लिक करते हैं। मगर उससे पहले यहाँ पे कस्टम टैब का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेटावर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल यहाँ मेटावर्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे
तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मेटावर्स ऐड हो जाएगा। फिलहाल मुझे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफाई या डेफी प्रोजेक्ट्स के हेड में आना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब तक दुनिया के जितने भी बेहतरीन डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को स्टेकिंग की ऑप्शन भी देते हैं, उनके क्रिप्टो बैंक्स भी हैं, वो तमाम यहाँ पे है, जिसमें टेरा लूना पहले नंबर पे, डाई, चेन लिंक, लाइडो, यूनिस्वैप, सी ईथ और इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिनकी तादाद यहाँ पे कम से कम 100 बनती है। तो ये वो तमाम अच्छे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके टोकन्स को आप अपने पास होल्ड भी कर सकते हैं, इनमें आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को आप स्टेकिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे बोरो भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, डेफी टोकन्स क्या होते हैं, डेफी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, हम अपने पास मौजूदा क्रिप्टो एसेट्स को किसी के पास डिपॉजिट करवाकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोन कैसे ले सकते हैं। इस दौरान अगर कोई चीज़ मैंने गलत बोली हो उसके लिए मेरे भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह कहीं एक बंदा हूँ और हर पल कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ सीखूँ आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो में किसी भी किस्म की गलती हुई हो माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सिर्फ एक कमेंट कीजिएगा कि यस तफसीर हमें ये वीडियो पसंद आई है और हम आपसे कुछ ऐसी ही और वीडियोस भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे पंप डंप एक्सपेक्टेड होता है, हमें आइडिया होता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा मूव दिखा सकता है, कौन से टोकन्स को होल्ड करना है, कुछ ट्रेडिंग सिग्नल्स, क्रिप्टो की न्यूज़ वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो स्टार 512 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो सर्च ऑप्शन में आकर आप लोगों को C स्टार 512 टाइप करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।